Hello everyone, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English classes Bhadra. Today we are going to discuss about the second part of tense. It means past tense. अब हम past tense के चारों पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया हुआ है टेंस का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। सेकंड पार्ट में केवल पास्ट के चारों पार्ट ही पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा पार्ट थर्ड टेंस का, जिसमें हम फ्यूचर और अदर इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या हम कहें सिंपल पास्ट टेंस, एक ही बात है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहता है, सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जान लेते हैं और उसके बाद में इसके यूजेस। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं केवल डिड, और वो भी कौन से, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। और मेन वर्ब यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं हम किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर डिड यूज कर रहे हैं किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो यहाँ पर मेन वर्ब यूज करेंगे डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा, मेन वर्ब, इट मीन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और कोई ना कोई पास्ट टाइम मार्कर भी इसमें नजर आएगा। और नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां एचवी यूज कर रहे हैं नेगेटिव में डिड, और नोट आएगा नेगेटिव के लिए, और मेन वर्ब यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले एचवी आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और एंड विद क्वेश्चन मार्क। इसका यूज की बात करें अब, ये तो थी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इसके स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर ये है अफर्मेटिव का, ये नेगेटिव का, और ये है इंटेरोगेटिव का। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस की। यूज कोई इसमें ज्यादा नहीं है, केवल एक ही यूज देख रहे हैं हम कि इसमें क्या मिलेगा आपको, टू इंडिकेट पास्ट टाइम मार्कर। आपको क्या मिलेगा इसमें, पास्ट टाइम मार्कर मिलेगा। अब पास्ट टाइम मार्कर क्या है, जैसे यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, पास्ट टाइम मार्कर है, अगो है, या फिर लास्ट प्लस, लास्ट के बाद में क्या आ सकता है, डे है, नाइट, वीक, मंथ एंड ईयर। या कोई भी पास्ट टाइम मार्कर जैसे 2010 आ गया, 2005 आ गया। इस तरीके से कोई भी पास्ट टाइम मार्कर मिले तो हम किसका यूज करेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो केवल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे, और मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई ब्लैंक स्पेस डू इट यस्टरडे, जैसे ये लिखा हुआ है, आई डू इट यस्टरडे। अब यस्टरडे से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है पास्ट टाइम मार्कर है। सबसे पहले हमें करना क्या है, कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखना है जिससे हमें टेंस आइडेंटिफाई हो जाए। टेंस आइडेंटिफाई होने के बाद में हम टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस में इसमें नोट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इट मींस ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्टार्ट विद सब्जेक्ट, वर्ब और एंड विद फुल स्टॉप। तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, इस तरीके से। और सी राइट ए स्टोरी लास्ट नाइट।
तो ये क्या है, पास्ट टाइम मार्कर है। अब पास्ट टाइम मार्कर तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे इसमें, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट। एक इसका यूज और भी पढ़ लेते हैं कि कई बार पास्ट हैबिट दी होती है। क्या दी होती है, पास्ट हैबिट। तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में इसके एक्शन फर्स्ट और एक्शन सेकंड वाले हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे साथ में। अब इसका सेकंड यूजेज, सेकंड यूजेज क्या रहेगा इसका कि आपको क्या मिलेगी, कोई ना कोई इसमें पास्ट हैबिट होगी। यानी पास्ट हैबिट को कोई सेंटेंस शो कर रहा है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे वी स्मोक व्हेन इन दुबई। ये कह रहा है वी स्मोक व्हेन इन दुबई, कि जब हम दुबई में थे तब हम क्या करते थे, स्मोक करते थे। पास्ट टाइम मार्कर के लिए दिया हुआ है, यानी पास्ट हैबिट शो कर रहा है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगा, स्मोक, ईडी लग जाएगा इस तरीके से। और उसके अलावा एक एक्शन वाले हैं जो हम पास्ट कंटिन्यूअस में साथ में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में ये तो था छोटा सा यूज किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। अब हम सेकंड इसका यूज पढ़ लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव जिसको बोलते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव में सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद में हम इसके यूजेज पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं वॉज एंड वर। अब वॉज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। वर का यूज करते हैं यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ में। और मेन वर्ब यूज कर रहे हैं हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये है इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। यूज इसका फर्स्ट क्या है, आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, एट दैट टाइम मिल सकता है या फिर एट दैट मोमेंट। यानी जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा है केवल उसको हम क्या करें, दिस का देश पास्ट में लेके आ रहे हैं। या फिर आपको क्या मिलेगा, जैसे एट दिस टाइम या फिर एट दिस मोमेंट प्लस कोई पास्ट टाइम मार्कर। क्या मिलेगा, कोई पास्ट टाइम में मार्कर मिलेगा। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। वी ब्लैंक स्पेस वॉच टीवी एट दैट टाइम, और वी प्ले ए मैच एट दिस टाइम यस्टरडे। फर्स्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं। हमें सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ टेंस देखेंगे। सबसे पहले हम टाइप ऑफ टेंस के लिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड देख रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन वर्ड है एट दैट टाइम। तो हमें पता चल गया कि ये टेंस है वो अपना पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब पास्ट कंटिन्यूअस का है तो टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट वी से स्टार्ट हो रहा है, मेन वर्ब भी है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव के लिए नोट भी नहीं है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो हमें क्या यूज करना है इसमें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वॉज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वी के साथ क्या यूज करेंगे हम, वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग। अब सेकंड में एट दिस टाइम आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। अगर एट दिस टाइम तक हमें ये सेंटेंस मिलता तब हम क्या यूज करते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते।
EJMR प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, लेकिन आगे एट दिस टाइम के बाद में क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे, यानी पास्ट टाइम मार्कर दिया हुआ है। अब पास्ट टाइम मार्कर दिया हुआ है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। तो वी के साथ में वर और प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसके बाद में इसका सेकंड यूज पढ़ लेते हैं। अगर हमने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कंपैरिजन करके पास्ट में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सेकंड यूज, सेकंड यूज का क्या रहेगा, आपको क्या मिलेंगे, एक्शन मिलेंगे। यानी एक्शन का मतलब काम पहला और सेकंड, यानी एक्शन फर्स्ट एंड एक्शन सेकंड। अब एक तो क्या रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम वाला और एक रहेगा पीरियड ऑफ टाइम का, और आपको कंजक्शन के रूप में क्या मिलेंगे, व्हेन, व्हाइल, और कभी कभी आपको क्या मिल सकता है, दैट भी मिल सकता है। वैसे नॉर्मली व्हेन और व्हाइल कंजक्शन मिलते हैं। एक्शन फर्स्ट, यानी कोई भी सेंटेंस क्या है, यानी कोई भी वर्क है वो, जैसे द एक्शन स्टार्ट अर्लियर एंड कंटिन्यू। अगर कोई एक्शन स्टार्ट अर्लियर यानी पहले स्टार्ट हो रहा है और वो कंटिन्यू है, तब तो हम किसका यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। और फिर सेकंड एक्शन क्या होगा, द एक्शन विच स्टार्ट लेटर, यानी जो बाद में एक्शन स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट का। किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट का, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करेंगे। ये दोनों आगे पीछे आ सकते हैं, यानी ये एक्शन सेकंड वाला एक्शन फर्स्ट की जगह आ सकता है और एक्शन फर्स्ट वाला एक्शन सेकंड की जगह जा सकते हैं, यानी प्लेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है, द एक्शन स्टार्ट अर्लियर एंड कंटिन्यू, अगर कोई काम पहले से शुरू है और वो कंटिन्यू है उसके लिए पास्ट कंटिन्यू यूज करेंगे। एंड द एक्शन विच स्टार्ट लेटर, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट का यूज करें। जैसे माई सिस्टर वॉज राइटिंग ए नोवेल व्हेन आई गो होम, जैसे ये लिखा हुआ है, माई सिस्टर वॉज राइटिंग ए नोवेल व्हेन आई गो होम। अब यहां पर वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है। और सेकंड व्हेन आई गो होम, यानी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, राइटिंग नोवेल, नोवेल लिख रही थी। यानी ये एक्शन पहले स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू था जब वो घर पहुंचा, लेकिन यहां पर क्या है, पास्ट कंटिन्यूस यूज कर रखा है, तो हम सेकंड वाले में क्या करेंगे, लेटर, जो एक्शन बाद में हुआ है, एक्शन बाद में कौन सा हुआ, घर पहुंचने का हुआ है, तो हम यहां किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। गो की सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, वेंट का यूज करेंगे। और इसी तरीके से एक सेंटेंस और भी लिख लेते हैं, आई रीच्ड होम when she cooked food. I reached home when she cooked food. यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है, कंजक्शन दिया हुआ है, विदाउट एनी हेजिटेशन हम किसका यूज करें, टाइम कंज्यूमिंग वाला वर्क है, यानी पहले एक्शन स्टार्ट हुआ फिर कंटिन्यू है, तो सी के साथ में वॉज और कुक का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कुक। यानी इतना ध्यान रखना, ये टाइम कंज्यूमिंग वाले वर्क रहेंगे और कंटिन्यू रहेंगे, उसके लिए हम किसका यूज करें, पास्ट कंटिन्यूस, और जो एक्शन बाद में स्टार्ट हो रहा है उसके लिए किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं। अब इसमें एक एक्शन वाला और भी सेंटेंस है जिसको हम पढ़ लेते हैं। उसमें क्या रहेगा, वापस से दो एक्शन रहेंगे, कंजक्शन सेम ही मिलेंगे आपको, मोस्टली इसमें वाइल वाला कंजक्शन है वो मिलता है।
ज्यादातर कौन सा कंजक्शन मिलता है, वाइल मिलता है, लेकिन कभी कभी व्हेन और दैट भी आ जाते हैं। द एक्शन स्टार्ट अर्लियर एंड कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूस, द एक्शन स्टार्ट एंड कंटिन्यू। तो इसके लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें एक चीज देखनी है कि दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, पीरियड ऑफ टाइम। क्या मिलेगा, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है टाइम कंज्यूमिंग वर्क होंगे। कैसे होंगे, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है पीरियड ऑफ टाइम। टाइम कंज्यूमिंग वर्क है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस का यूज कर रहे हैं। जैसे आई वॉज प्लेइंग चेस while my sister watch टीवी, ये लिखा हुआ। आई वॉज प्लेइंग चेस वाइल माई सिस्टर वॉच टीवी, यानी प्लेइंग चेस ये भी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। एक तरफ पीरियड ऑफ टाइम है तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया हुआ है। वाइल क्या लगा हुआ है, कंजक्शन लगा हुआ है। फिर हमने सेकंड तरफ देखा कि माई सिस्टर वॉच टीवी, ये भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम वाली एक्टिविटीज है। पीरियड ऑफ टाइम यानी टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, तो इसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं, माई सिस्टर है, सिंगुलर नाउन है तो वॉच, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच। ये ध्यान रखना है इसमें। यानी दोनों तरफ आपको क्या मिल रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग वर्क मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट वाला जो चारों पार्ट है पास्ट के बिल्कुल छोटे से हैं और इजी से ही हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जब टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 टेंस क्वेश्चन आपको पास्ट टेंस में से देखने को मिलते हैं। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, लगभग एक तो पास्ट परफेक्ट का उसमें रहता ही है। अब नेक्स्ट वन हम पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर इसके यूजेस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं केवल हैड विद ऑल सब्जेक्ट, और मेन वर्ब यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब इसका यूज केवल एक ही है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, एक्शन 2 ही मिलेंगे, यानी एक्शन फर्स्ट एंड एक्शन सेकंड। किस तरीके से, एक्शन फर्स्ट एंड एक्शन सेकंड, और कंजक्शन के रूप में आपको वर्ड मिलेंगे यहां पर बिफोर एंड आफ्टर। बिल्कुल इजी सा है। अगर आपको कंजक्शन मिले बिफोर आफ्टर तो इतना ध्यान रखना है, एक तरफ तो आएगा पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और एक तरफ क्या मिलेगा आपको, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे द एक्शन विच स्टार्ट अर्लियर एंड गॉट कंप्लीट, यानी कोई एक्शन क्या हो, पहले शुरू हो, वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए, उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट का, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और द एक्शन विच स्टार्ट लेटर, द एक्शन विच स्टार्ट लेटर, जो बाद में हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज करें, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, बिफोर आफ्टर आपको कंजक्शन मिलेंगे, एक तरफ आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी और दूसरी तरफ आपको क्या यूज करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो हम किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द गेस्ट had taken food before I
रीच होम, ये लिखा हुआ है। तो हमें पता है बिफोर आफ्टर क्या है, कंजक्शन है, इनमें दोनों में से एक है, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट परफेक्ट हमें दिया हुआ है। तो दूसरी तरफ विदाउट एनी हेजिटेशन किसका यूज कर रहे हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट, इट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड हो जाएगी। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, ही वेंट होम आफ्टर he closed the windows, ये लिखा हो। बस इतना ध्यान रखेंगे, बिफोर आफ्टर दिया हुआ है, एक तरफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दूसरी तरफ हम किसका यूज कर रहे हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेड, और क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद में लास्ट पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट के जो चारों पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा कुछ भी नहीं है, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड बीन, और मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम हम पढ़ चुके हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अब उसके साथ में हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट टाइम मार्कर पढ़ेंगे। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, हैड बीन, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, आपको एक तरफ मिलेगा सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, ये हमने रूल पढ़ा था किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, इनके साथ भी मिल सकता है, या दूसरी तरफ आपको पास्ट टाइम मार्कर मिलेगा। अगर पास्ट टाइम मार्कर दिया हुआ है तो किसका यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखेंगे ना, उसके थ्रू हम इसको क्लियर कर लेंगे। सी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिव इन दुबई when फी, सिंस और फोर का भी यूज करें इसके साथ में, दुबई फॉर 5 years when we went there, ये लिखा है कि सी लिव इन दुबई फॉर 5 years। सिंस या फोर प्लस आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट टाइम मार्कर भी दिया हुआ है, व्हेन वी वेंट देयर, जब हम वहां गए। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। अगर ये सेकंड वाली लाइन नहीं होती, व्हेन वी वेंट देयर, तब हम यूज करते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सी के साथ में हैड, बीन और लिव का क्या हो जाएगा, लिव। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। ये तो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी टेंस का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने चारों पार्ट प्रेजेंट के पढ़े हैं, सेकंड पार्ट में पास्ट टेंस पूरा पढ़ लिया अच्छे से, और उसके बाद में थर्ड पार्ट लेके आएंगे, जब वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे केवल फ्यूचर और सम अदर इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आई होप कि सेकंड पार्ट जो है पास्ट टेंस का कि आप अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको कोई क्यूरीज लगे, या फिर कोई ऐसा रूल या कोई एग्जाम्पल ऐसे हो कि आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा डीप कंपटीशन क्लासेस में इससे आउट ऑफ कोई क्वेश्चन आई थिंक कोई बाहर नहीं जा सकता। जितना आपने पढ़ा हुआ है या पास्ट टेंस के बारे में हमने अब पढ़ा है, आई थिंक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कंपटीशन एग्जाम में इससे बाहर आए, यानी आउट ऑफ रूल तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। बस केवल इतना है, हमें अच्छे से इसकी स्टडी करनी है।